हर रोज जनसंपर्क ओम न्यूज चैनल पर प्रणाम। सुबह 7 बजे नमस्कार। करो योग रहो इस योग निरोग सत्र में कार्यक्रम में आप सबका राकेश योगी के स्वागत है। साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। जैसा कि रोज की तरह हम ओम के उच्चारण के साथ ही योग का आरंभ करते हैं, तो लंबे गहरे श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ऐसे हमने ओम के उच्चारण के साथ महामृत्यु मंत्र के साथ दिनों की शुरुआत हम योग और साधना और भक्ति के साथ जब करते हैं, तो हमारे सारे रोग समाप्त होते हैं, एक भी रोग हमारे भीतर नहीं रह सकता। ऐसे ही हमने रोज सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग का आरंभ करना, दिन की शुरुआत करनी। तो अब हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर कुछ योगी जोगी के व्यायाम करेंगे हल्का सा, ताकि हमारा शरीर गर्म हो जाए। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना और एक स्थान पर ही चलने का अभ्यास करते हैं। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ आंखें बंद रखना, लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ आंखें बंद रखना चाहे तो आंखें बंद भी रख सकते हैं। पूरी सांसों पे ध्यान देते हुए कार्य में जुटे रहना, पूरा पुरुषार्थ करना, पूरी मेहनत करना, तो ऐसे लगाते हैं। ऐसे अगला ऐसे
ऐसे अगला पूरे मजे के साथ, पूरे आनंद के साथ जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ना तो पसीना बहेगा ना तो आनंद आ पाएगा। अगला टांग सीधी और पूरी बॉडी में पूरी एक एक नस नाड़ी में जब लंबे श्वासों के साथ करते हैं तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। ऐसे 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 ऐसे। अब हम करेंगे ताड़ासन। ऐसे दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे और लंबा श्वास भरते हुए हथेलियां आसमान की ओर, बाजू सीधे और अपनी बॉडी को आसमान की ओर खींचना। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास के साथ ओम का उच्चारण, प्रभु का ध्यान करते हुए हथेलियां आसमान की ओर करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचना। पंजों के बल खड़े होना से कम से कम 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास। पूरी एकाग्रता के साथ। जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है उनकी हाइट बढ़ेगी। बच्चों के लिए बहुत लाभकारी ताड़ासन। एक एक मांसपेशी शुद्ध होती है, एक एक मांसपेशी की एक्सरसाइज होती है। लंबा श्वास लेते हुए अब धीरे 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 बाबा ऐसे। फिर लंबा श्वास लेना, आंखें बंद करना, धीरे धीरे ऊपर की ओर बॉडी को खींचना। धीरे 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 बाबा ऐसे। एक बार भी लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे और फिर हथेली आसमान के बाजू सीधे कान से लगे हुए बाजू और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचना। ऐसा लगे कि कोई हमें खींच रहा। ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा समय एक एक आसन, एक एक क्रिया में टिके रहना। धीरे बाबा। तो ये हो गए कुछ व्यायाम के अभ्यास। अब हम पेट के बल लेटकर कुछ अभ्यास करेंगे। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। तो उसके लिए हमें पेट के बल लेटना पड़ेगा ऐसे और दोनों हाथों से अपने कूल्ही को बीच में रखना से और पांव हमारे मिले हुए, टांगें मिली हुई, पंजे बिछी हुई और एक एक पांव को ऐसे उठाना। लंबे लंबे श्वास लेना और लंबे लंबे श्वास छोड़ना। ये कमर के लिए बहुत लाभकारी है। और जब हम लंबे लंबे श्वासों के साथ क्रिया करते हैं
तो हमारे फेफड़े भी अच्छे होते हैं, हमारा हार्ट भी अच्छा होता है। आंखें बंद रखना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ लगातार करते रहना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, पूरे आनंदमय होकर। ऐसे जब हम किसी भी कार्य को आनंदित होकर, मजे से, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, पूरी शक्ति लगाकर नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। कार्य तो हम करते हैं, लेकिन उसमें ध्यान नहीं रखते, उसमें पूरी शक्ति नहीं जोड़ते, ऊपर से कार्य करने से लाभ नहीं मिलता है। तो हमें पूरी शक्ति लगानी होगी, पूरे ध्यान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ जब हम करेंगे। अब दोनों पाँव से हिलाने का प्रयास है। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ज्यादा से ज्यादा समय एक एक आसन में, एक एक क्रिया में लगाना। लंबा श्वास लेना, लंबा ऐसे कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है। एक बार फिर टांगा मिली हुई, पाँव मिले हुए, पाँव बिछे हुए, और दोनों पाँव को साथ उठाकर चूड़े से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, एक एक क्रिया में ज्यादा से ज्यादा समय लगाना, पूरी भक्ति के साथ करना। ऐसे ऐसे अब उसी प्रकार टांगे मिली हुई, पाँव मिले हुए, पंजे बिछी हुई, और बाएं हाथ नीचे, दाएं ऊपर, माथा हाथों के ऊपर, बॉडी सीधी, बिल्कुल सीधी बॉडी, बॉडी में कोई किनारा नहीं, आंखें बंद रखना, और लंबा श्वास लेके ऊपर की उठना। ऐसे धीरे 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 ऐसे पाँव बिछे हुए, टांगा मिली हुई, और गर्दन ऊपर की ओर, चेहरा ऊपर की ओर, जितना हम उठा सके, जितना हम पीछे की ओर मोड़ सके, बाजू सीधी, और धीरे 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 वापस, पूरी विधि पूर्वक कार्य करना। ऐसे एक बार भी श्वास लेंगे, और उसी प्रकार बॉडी को उठाने का प्रयास, लंबा श्वास भरना। जब भी हम ऊपर की ओर उठते हैं तो श्वास को लेते हैं, और नीचे की ओर जाते हैं तो श्वास को छोड़ते हैं। तो जब तक हमें विधि का पता नहीं होगा और विधि पूर्वक कार्य नहीं होगा, तब तक उसका लाभ, पूरा लाभ हमें मिल नहीं पाएगा। तो विशेष रूप से विधि का ध्यान रखना कि जब हम नीचे की ओर जाएं, धीरे धीरे तो श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर, और जब भी हम ऊपर की ओर आए तो श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। और जब भी हम कोई भी कार्य करें, जब भी कोई भी आसन करें, कोई भी क्रिया करें, तो उसको बड़े धीरे धीरे प्रेम पूर्वक करें, कोई झटका नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो फिर एक बार फिर लंबा श्वास भरते हुए धीरे 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 ऐसे बाजू सीधे, गर्दन पीछे की ओर लटकी हुई, जितना हम लटका सकते हैं, और कम से कम 30 सेकंड तो यहाँ रुकने का अभ्यास होना चाहिए। वैसे तो 3 मिनट तक रुक सकते हैं,
लेकिन जो शुरुआत में करते हैं, जो पहली बार करें, उसको 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे एक एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना, तब जाकर लाभ हमें प्राप्त होता है। पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ हम करते हैं। धीरे 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 बात करें। ऐसे कोई झटका नहीं, बड़े प्रेम पूर्वक से ऊपर की ओर उठना, ऊपर कुछ क्षण ठहरने का प्रयास करना, और जब थक जाए तो धीरे 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 नीचे की ओर आ जाना, अपने सामान्य स्थिति में आ जाना। एक बार भी लंबा श्वास भरते हुए ऊपर की ओर धीरे 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 बड़े प्रेम पूर्वक से, और पीछे की ओर गर्दन को लटकाना, बाजू हमारे सीधे, पाँव हमारे बिछे हुए, टांगे हमारी मिली हुई, पूरी विधि पूर्वक। ऐसे भी हमारी कमर अच्छी रहेगी। हमारी कमर 100 साल तक हमारा साथ है, उसके लिए हमने पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, हमारी बॉडी हमारा साथ देती रहे, उसके लिए हमें सुबह सुबह साधना करनी पड़ेगी। ऐसे ही अब जो युवा है, जो शक्तिशाली है, जो निरोगी है, वो चाहते हैं कि मुझे कभी कमर में दर्द ना हो, कभी हाथ में मेरा खराब हो, कभी मेरे फेफड़े खराब ना हो। वो उसको तीव्र गति से, रोज जब तीव्र गति से 25-25 के राउंड 4 करेंगे या 50-50 के 2 करेंगे, तो हमारा 100-200 बार हो जाता है। जितनी ज़्यादा बार करेंगे, 1 घंटे में जितनी ज़्यादा बार, जितनी स्पीड से करोगे, उतना ही लाभ प्राप्त होगा युवाओं के लिए। तो लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे 25 बार। अब अगला अभ्यास भुजंगासन का, ऐसे दोनों हाथ साइड में रखेंगे और अपने चेस्ट के साथ, इनके अपने चेस्ट के लगे हुए, अपने इनके साथ लगे हुए हाथ, ऐसे बाजू साथ में लगी हुई, चेस्ट के साथ लगी हुई बाजू, ऐसे ज़्यादा खोल कर रखना, केवल अपने बॉडी के साथ बाजू लगी हुई ऐसे, और उसी प्रकार टांगे मिली हुई, पंजे बिछी हुई, पूरी एकाग्रता के साथ पूरी बॉडी को सीधा रखना, और अपना सिर भी बिल्कुल सीधा, बॉडी के समान पूरे बराबर। आप उसी प्रकार मुंह बंद रखना और लंबा श्वास धीरे धीरे, जितना पहले नाभि तक उठना है, नाभि तक उठने का अभ्यास 30 सेकंड के अंदर रुकना, और फिर धीरे 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 वापस। ऐसे जब ऊपर उठे तो श्वास लेते हैं, ऊपर की उठ रहे तो श्वास को होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड तक श्वास को होल्ड करना। फिर जब नीचे की ओर आना, श्वास को धीरे धीरे छोड़ते नीचे की ओर आना। एक बार फिर श्वास भरते हुए ऐसे यहाँ श्वास को होल्ड करके रखना, और 30 सेकंड तक या 15 सेकंड तक श्वास, जितने अपना समर्थ है उतना श्वास को होल्ड करना, और जब श्वास फूलना लगे तो धीरे 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 श्वास छोड़ते नीचे की ओर ऐसे पूरा विधि पूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं। जब हम किसी कार्य में जल्दबाजी करते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं, केवल कार्य हो, ऐसा नहीं, कार्य के साथ भक्ति हो, आस्था हो, पूरे ध्यान के साथ हो,
और उनमें आनंदमय हो, वो आनंदमय हो, वो जो कार्य है वो आनंदमय हो, तो लाभ मिलेगा। तो एक बार फिर लंबा श्वास भरेंगे और नाभि तक ऐसे हमारे बाजू भी आगे फोल्ड और नाभि तक उठे, यहाँ टिके रहने का अभ्यास। अब धीरे धीरे वापस, अब पूरा उठेंगे, पूरा लंबा श्वास लेते हुए ऐसे पीछे की ओर गर्दन लटकी हुई, धीरे 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 वापस ऐसे। बड़े प्रेम पूर्वक से कार्यों में जुटे रहना, बड़े प्रेम पूर्वक से कार्य को करना, आनंदमय होकर। 1 घंटे का जो समय हमारे योग के लिए, आधे घंटे का जो समय योग के लिए मिलेगा, उसमें पूरी आस्था पूरे ध्यान के साथ करना। अब एक बार लंबा श्वास लेते हुए ऊपर की ओर ऐसे धीरे धीरे वापस, बड़े आराम आराम से जितना हम कर सकते। और इसको हम तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास लेना, श्वास लेना, श्वास लेना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, लंबे श्वास ऐसे। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर ऐसे सर्वासन करें। पहले एक टांग उठाएंगे, फिर दोनों टांग उठाएंगे ऐसे, एक टांग उठा के हम रखेंगे ऐसे ऐसे, फिर दूसरी टांग उठाएंगे, बिल्कुल सी पाँव पीछे खींचा हुआ, पाँव पीछे नीचे बिछा हुआ या आसमान की ओर। जब हम हवा में पाँव को उठाएंगे तो पाँव पीछे की ओर खींचा हुआ ऐसी, नाव ऐसे, टांग पूरी सीधी ऐसे, टांग भी तनी हुई ऐसे, पूरी ताकत के साथ टांग को तलना, खींचना ऐसे। अब दोनों टांगों बराबर ऐसे, इसको बोले सर्वासन ऐसे। धीरे वापस, एक बार फिर लेंगे श्वास लेते हुए धीरे वापस। अब आगे धनुरासन ऐसे। एक बार फिर श्वास लेंगे ऐसे, ऐसे। अब करेंगे हम मयूरासन। मयूरासन के लिए मैं थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए पहले हम दोनों हाथों को, अंगुली को पीछे की ओर ऐसे और सेंटर में रखेंगे हाथ को, और पेट के बल ऐसे ऐसे खड़ी करते ऐसे, ज्यादा से ज्यादा समय रुकने का। ऐसे, इसको बोलते हैं मयूरासन। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, एक एक नसनाली हमारी सक्रिय हो जाएंगी। पेट की समस्या के लिए बहुत लाभकारी है, मांसपेशियां अच्छी होती है, चेहरा नूर आता है चेहरे में,
ऐसे। तो ये हो गया पेट के बल लेटने वाले कुछ अभ्यास। अब करेंगे हम बटरफ्लाई। तो दंडासन में बैठेंगे ऐसे, और सुबह सुबह में 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाना ही पड़ेगा। ऐसे दोनों पाँव मिले हुए, बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी, और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। दंडासन। दंडासन में भी हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। पाँव के पंजों को आगे पीछे करना, पहले ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। ऐसे। अब दोनों को गोल गोल करना, ऐसे दोनों पाँव को ऐसे गोल गोल करना, ऐसे 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 ऐसे। अब दोनों बटरफ्लाई करेंगे। ऐसे। तो आज का योग सत्र हम समापन की ओर ले जाते हैं। तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ करते हैं। ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामितं गम्य। ओम शांति शांति शांति।